आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप इनके स्टडी गाइड के साथ आप इनके चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू को। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए, आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले। अंत तक वीडियो को सारे स्टूडेंट देखिएगा और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। जो भी नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिलेगा। ये 4 है, ठीक है, 95 70 64 25 12। चलिए, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, पीलिया रोग संबंधित है। पीलिया रोग संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट मुक्त उत्पादन करते हैं। गोबर गैस प्लांट मुक्त उत्पादन करते हैं, तो ये करते हैं मेथेन, याद रखिएगा। गोबर गैस प्लांट मुक्त उत्पादन करते हैं मेथेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे। अभी हाल ही में एक ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था, है ना, 1-2 साल पहले न्यूज में भी काफी था चर्चे में। तो ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे, कौन थे बताइए, है ना, बताइए। सही जवाब हो जाएगा सत्यजीत रे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। देखिए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 1951, डी है, तो डी को लॉक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संसद के जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। चलिए, निम्न में से एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कौन है? तो संक्रामक रोग है कैंसर, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है ना भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक। रिवाल्वर के आविष्कारक थे कोल्ट, याद रखिएगा, कोल्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक नंबर इसकी गति से संबंधित है। माइक संबंधित है ध्वनि से, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था ना। चलिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है, याद रखिएगा, दिल्ली में राष्ट्रीय रेल म्यूजियम। मुगल वंश का साम्राज्य भारतवर्ष में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कब हुआ था? तो आप लोग पढ़ते होंगे, तो 8th क्लास में ही पढ़े थे। 1526 में मुगल वंश का साम्राज्य भारत में प्रारंभ हुआ था। बाबर, हुमायूं, पढ़ते रहिए उसको। रजिया सुल्तान किस वंश के थी? तो रजिया सुल्तान थी गुलाम वंश की, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जितने भी नारे हैं ना उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जो अंतरिक्ष में पहली बार गया? कौन सा जानवर जो अंतरिक्ष में पहली बार गया? कुत्ता था, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि रूस के द्वारा भेजा गया था। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? ये की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। भारत में पहले स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई थी सिरपुर में, सिरपुर। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो ये है नर्मदा, नर्मदा नदी नहीं निकलती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का न्यूनतम स्रोत है। वसा का न्यूनतम स्रोत है दूध, याद रखिएगा, न्यूनतम स्रोत है दूध, याद रखिएगा, ठीक है, वसा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का समान ताप है। केल्विन पैमाने पर, ठीक है, तो 310 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, पर ये केल्विन पैमाने पर बोला है ना। चलिए, नेक्स्ट है, जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जयपुर जो प्रसिद्ध है वो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, नेक्स्ट है, विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता, नहीं,
धूप जो है ना, धूप जो होता है, जब हमारा बॉडी धूप के संपर्क में आती है, मैंने इसको थ्योरी में पढ़ा दिया बढ़िया से, तब हमारा शरीर खुद विटामिन डी बनाती है, ठीक है ना, कि हमें धूप से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। चलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जो पैड कोर्स ले रखे हैं ना उनको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, और जो लोग पैड कोर्स नहीं लिए हो ले लेना, बहुत कम फी है 299। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा, सारे विषय के आपको क्लास मिल जाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, इस प्रकार के क्वेश्चंस तो याद ही कर लेना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसा पूछा ही जाएगा, इसकी गारंटी है, आज ही रख लो, कॉपी में नोट कर लो, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है ना। जितने भी आंदोलन है, रॉलेट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सहयोग आंदोलन, जैसे आपका हो गया चौरा चौरी कांड, मैंने एक यूट्यूब पर भी एक इसका थ्योरी का क्लास मैंने दिया था, ठीक है। तो ऐसे 12-13 है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सारा का सारा आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे रॉलेट एक्ट है आपका, फिर हो गया चौरी चौरा कांड है, सहयोग आंदोलन हो गया, पूना समझौता हो गया, फिर आपका और क्या है भूल रहा हूं मैं, गोलमेज सम्मेलन हो गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो ये सारा याद कर लेना। और भी है, और मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, होम रूल आंदोलन है, फिर आपका एक दो और है, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सारा कवर करवा दूंगा, आप डेली क्लास करिए, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, संकेताक्षर आरटीआई अभिप्राय है, तो सूचना का अधिकार, ठीक है, आरटीआई आप कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री होता है, गूगल पर आरटीआई सर्च करोगे तो उसके तहत आप किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना संतुष्ट होते हैं तो क्या करते हैं कि आरटीआई फाइल करते हैं, जिनको कोर्ट केस करना होता है, ठीक है। जिनको असंतुष्ट होते हैं, चैलेंज करने के बाद भी उनका नंबर नहीं बढ़ता है, तो ठीक है। तो आरटीआई एक फंडामेंटल राइट्स भी माना जाता है, ठीक है। 2005 में इसको संविधान में शामिल किया गया था। पाक जल संधि किसके बीच है, तो पाक जल संधि बाबू भारत और श्रीलंका के बीच है, पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पाक नाम सुनते हैं तो पाकिस्तान और भारत कर देते हैं, यहाँ पे तो हाँ ये है बी में, तो बहुत सारे स्टूडेंट बी लॉक कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पाक जल संधि जो है वो भारत श्रीलंका के बीच है, इसको एकदम स्टार पॉइंट लगा के याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये गलती करवाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अगर आपने बुक लिया तो उसमें दिया भी होगा, ठीक है। तो सारा का सारा याद कर लेना है आपको। चलिए फिलहाल उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकता है, ठीक है। 550 अधिकतम हो सकता है। कॉल आ रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, कॉल नहीं लेता हूँ। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम संख्या, आपको बाद में कॉल करिए, क्लास हो रहा है, बाद में कॉल करिए, ठीक है। तो 550 हो जाएगा, 550, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झरिया कोयला किस राज्य में स्थित है, झरिया कोयले खाना, तो आपको ऐसे भी पता है कि सारा कोयला कहाँ है, झारखंड में है, तो झारखंड लगा दो, खनिज तो वहीं पे है ज़्यादा ना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है बाबू, तो याद रखिएगा 572। चलिए नेक्स्ट है, सम्राट अकबर की माता का नाम क्या था, सम्राट अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पड़ोसी देश जो कि भारत द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ नहीं है, वह है, बताइए, तीनों ओर से घिरा हुआ नहीं है, वह है पाकिस्तान, ठीक है। बाकी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब 3 ओर से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। पूछा है भारत का पड़ोसी देश जो कि भारत द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ नहीं है, पाकिस्तान। सार्स संबंधित है, सार्स संबंधित है, तो ये संबंधित है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन से। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा नहीं गुजरती है बाबू आपका बिहार से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखो ऐसा भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि 2015 में राष्ट्रपति कौन थे, तो ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, स्टार्टिंग वाला याद रखिएगा 2-3 गो और लास्ट वाला 2-3 गो, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी के पहले कौन थे, और 2-3 गो याद रख लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। सॉरी, प्रधानमंत्री मोदी है ना, यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा है, तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ सकता है। तो 2011 में राष्ट्रपति कौन थे, दिमाग लगाओ, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था तो कौन थे राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है, पहली महिला। अभी तो आदिवासी जो है ना,
तो अभी तो मुर्मू है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसरो का मुख्यालय बाबू बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना आपको, ऐसे मैं सारा करवा दूंगा आपको यूट्यूब पे। सेल से संबंधित है, सेल संबंधित है, बताइए। सेल संबंधित है, सेल किससे संबंधित है? 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेल संबंधित है तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से है। चलिए नेक्स्ट है, सुंदरवन क्षेत्र किस राज्य में है? सुंदरवन बाबू आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ में हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। चलिए नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोला ना मैंने किस प्रकार का प्रश्न आता है, याद रखना आपको, ठीक है। 1857 से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो चार्ल्स कैनिंग थे, देख लेते हैं ऑप्शन में रहेगा चार्ल्स कैनिंग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम है मीरा कुमार, ठीक है, याद रखना। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो ककोलत तो आपका बिहार नवादा में है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये आपका हेग में है, ठीक है, हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ठीक है। आप एक बार यूएनओ को भी पढ़ लीजिएगा, यूएनओ के 6 भाग होते हैं, 6 को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, इसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आता है, ठीक है, यूएनओ के अंतर्गत, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है तो ये अन्नपूर्णा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी, आगा खान। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, कौटिल्य ने। चलिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2005 में, याद रखिएगा, ठीक है, 2005 में। चलिए, आप रेगुलर क्लास करते रहिए, मैं आपको सारा कुछ करवाता रहूँगा, टॉपिक वाइज में सारा आपको कंप्लीट करवा दूंगा। टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो ऐप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आप हमारे ऐप में जाके टेस्ट को दे सकते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। धन्यवाद।